ये सामने भगवान सालग्राम, चरण पादुका और हनुमान जी तथा इंद्रराज विराजमान हैं। और ये आपके सामने मंदिर तथा ये यहाँ का सिंहासन है। और ये तलवार, ये पूर्वाचार्यों के दर्शन आपको हो रहे हैं। ये पुस्तकें रखी हुई हैं और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। महाराज जी सादर दंडवत प्रणाम श्री चरणों में। महाराज जी एक समस्या उत्पन्न है अभी समाज में, उसके संदर्भ में आपके श्री चरणों से निवेदन है, मैं जिज्ञासा व्यक्त करना चाह रहा हूँ। पूछिए। कि श्री सूत जी महाराज और श्री व्यास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज जैसे महापुरुषों के संदर्भ में कुछ खींचातानी चल रही है कि कुछ पक्ष ऐसा मान रहे हैं कि ये ब्राह्मण से हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं, कुछ पक्ष ऐसे भी मान रहे हैं कि ये शूद्र वर्ण से है। इस संदर्भ में महाराज जी सही प्रामाणिक क्या है, शास्त्रीय प्रमाण क्या है, जरा इस पर प्रकाश ढंग से हम लोगों को समझ में आवे, इस तरह से कुछ प्रकाश डाला जाए महाराज जी। महाराज आपका प्रश्न है कि समाज में श्री सूत जी, श्री व्यास जी एवं श्री वाल्मीकि जी, इन तीनों को कुछ लोग शूद्र मानते हैं और कुछ लोग ब्राह्मण कहते हैं। आपकी जिज्ञासा है कि इसमें वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं। लोग तो सुनी सुनाई बातों से निरूपण करते हैं। तो पहले हम आपको सूत जी के विषय में बतलाते हैं। सूत जी शूद्र तब होते जब वह सूत जाति के किसी प्राणी से उत्पन्न होते। सूत कहते हैं ब्राह्मणी स्त्री में क्षत्रिय से समुत्पन्न जो संतान होती है उसे सूत कहते हैं। ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जातः सूत इत्यभिधीयते। किंतु ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता सूत जी हैं, ये ऐसे उत्पन्न नहीं हुए हैं। सूत जी की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में अनेक प्रकार की चर्चाएं अनेक स्थलों में आई हैं। सूत जी की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से हुई है। श्री पृथु जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और उसी यज्ञ कुंड से सूत जी उत्पन्न हुए। अग्निकुंड समुद्भूतः सूतो निर्मल मानसः। अग्निकुंड से समुद्भूत है। अब प्रश्न यह है कि अग्निकुंड से समुद्भूत होने से सूत जी शूद्र हैं कि ब्राह्मण हैं। तो वेदों में अग्नि को ब्राह्मण कहा गया है। अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि को ब्राह्मण कहे। अब अग्नि रूपी ब्राह्मण से उत्पन्न सूत जी क्या हुए? ब्राह्मण हुए। यदि सूत जी ब्राह्मण नहीं होते तो सूत जी को 88,000 ऋषियों ने जिस आसन पर बैठाया है, जिसको हम सब व्यासासन कहते हैं, कहते हैं ना व्यासासन। व्यासासन से भागवत की कथा सुन रहे हैं। इस व्यासासन का दूसरा नाम ब्रह्मासन है। इसको ब्रह्मासन कहते हैं। और ब्रह्मासन का अर्थ होता है ब्रह्मणों, अर्थात ब्राह्मणस्य आसनम ब्रह्मासनम। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण शब्द का संबोधन हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस समय ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के समक्ष आए और कहे कि तुम्हारे मुख से जो श्लोक निकला है मां निषाद प्रतिष्ठाम, ये साक्षात सरस्वती हैं। मच्छंदादेव ते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। ब्रह्मन शब्द संबोधन है, हे ब्रह्मन। तो ब्रह्मन ब्राह्मण के लिए आया। तो अब ब्रह्मणों आसनम ब्रह्मासनम। व्यासासन क्या है? ब्राह्मण का आसन है। अब व्यासासन पर सूत जी को बैठाया गया। व्यासासन माने ब्रह्मासन पर। अब आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए हैं और तीर्थ यात्रा में जब पहुंचे
तो महाराज सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे थे। ऋषिगण उठ करके खड़े हुए, सूत जी नहीं खड़े हुए। तो श्री बलराम जी ने उनका सिर काट दिया कुश के अग्रभाग से। तो जब काट दिया तो उस समय ऋषिगण कहते हैं श्री बलराम जी से, क्या कह रहे हैं? अजानतैव चरितस् त्वया ब्रह्मवधो यथा। हे प्रभु, आपने बिना समझे हुए ब्रह्मवध का आचरण किया। ब्रह्मवध माने ब्राह्मण वध। अब ब्राह्मण वध से क्या होता है? ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मण के वध से ब्रह्म हत्या लगती है और किसी जाति के वध से ब्रह्म हत्या नहीं लगती है। श्री दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार के ऊपर शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और वे मूर्छित हो गए और ये वहां पर पहुंचते हैं महाराज, तो श्री श्रवण कुमार के हृदय से बाण निकालने में इनको आपत्ति है कि बाण निकालेंगे तो ये मर जाएंगे। तो उस समय श्रवण कुमार कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, आपके हृदय में यह संताप हो रहा है कि मैंने ब्रह्म हत्या कर दी। यह संताप आप अपने मन से निकाल दीजिए। क्या? ब्रह्म हत्या कृतम पापम हृदयादपनीयताम ना द्विजातिरहम राजन मा भूते मनसो व्यथा। हे राजन, जो आपके मन में है कि मैंने ब्रह्म हत्या किया है, तो यह संताप आपके मन में है, इसको निकाल दीजिए। न द्विजाति अहम राजन, हे राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो मेरे वध से आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। अब ये चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 63वें सर्ग के 50वें श्लोक में आई है। तो इससे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्राह्मण से भिन्न जाति का वध होता है तो ब्रह्म हत्या नहीं लगती है। अब सूत जी के वध से श्री बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी। इसलिए ऋषिगण कहते हैं, यद्येतद् ब्रह्म हत्यायाः पावनम लोक पावना चरिष्यति भवान लोक संग्रहो नन्य चोदितः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 78वें अध्याय का ये महाराज 32वां श्लोक है। इस 32वें श्लोक में यह बताया गया, यद्येतद् ब्रह्म हत्यायाः, ये जो ब्रह्म हत्या आपके द्वारा हुई है सूत जी के वध से, तो इसका आप प्रायश्चित करें। तो बताओ, यदि सूत जी शूद्र हैं तो शूद्र के वध से ब्रह्म हत्या तो लगती नहीं है। ये श्रवण कुमार जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कर चुके हैं। और सूत जी के वध से ब्रह्म हत्या लगी तो सूत जी क्या है? ब्राह्मण है। और उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मणी और क्षत्रिय से नहीं हुई है, अपितु यज्ञ कुंड से हुई है। यज्ञ कुंड अग्नि से हुई है, अग्नि को ब्राह्मण कहा गया। अच्छा, अब श्री व्यास जी की बात है। व्यास जी को लोग कहते हैं कि धीवर की कन्या से उत्पन्न हुए तो शूद्र थे। व्यास जी को लोग शूद्र कहते हैं, किंतु व्यास जी स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने को क्या कहते हैं, यह हमें देखना चाहिए। अब हम व्यास जी की बात माने कि अन्य लोगों की बात माने? तो आइए, सूत जी के विषय में तो समाधान हो गया कि शास्त्र की दृष्टि से, श्रीमद् भागवत महापुराण की दृष्टि से जिसकी कथा वो कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से सूत जी ब्राह्मण हुए, क्योंकि उनके वध से बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी। अब व्यास जी के लिए आइए। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। कोई उन्हें शूद्र कहता है, धीवर की पुत्री से उत्पन्न हुई, कोई ब्राह्मण कहता है। व्यास जी स्वयं को क्या लिखते हैं कि मैं क्या हूं? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 74वें अध्याय 10वां स्कंध उत्तरार्ध का जो 74वां अध्याय है, 74 अध्याय,
उसमें चर्चा आई है श्री युधिष्ठिर जी के यज्ञ की। अब यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने ऋत्विजों का वर्णन किया है, और कैसे ऋत्विज है तो सामान्य ऋत्विज नहीं है, ब्रह्मवादी ब्राह्मण है। कृष्णश्चानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः, भगवान कृष्ण की अनुमति से उन्होंने ब्रह्मवादी ब्राह्मणों का वर्ण किया। अब जब वर्ण किए हैं तो उनमें किन ब्राह्मणों का नाम आ रहा है? तो सबसे पहले भगवान व्यास का नाम आ रहा है। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंतुर्गौतमोऽसितः। सबसे पहले द्वैपायनो, द्वैपायन तो कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास है। तो भगवान व्यास जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने वाले हैं, वे स्वयं को ब्रह्मवादी ब्राह्मण कह रहे हैं, और मूर्ख लोग जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं वो शूद्र मानते हैं, तो मानते रहें, इससे हमको क्या लेना देना है। अब जो शंका यह है कि धीवर की कन्या से उत्पन्न हुए इसलिए शूद्र हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां शास्त्रों में बतलाया गया है, जैसे चने का बीज है, चने के बीज को गेहूं के खेत में डाल दे तो गेहूं हो जाएगा क्या? नहीं होगा। गेहूं के बीज को चने के खेत में डालें तो चना नहीं हो जाएगा। जो महर्षि हैं उनका वीर्य जिस क्षेत्र में जाए, किसी भी क्षेत्र में, वो ब्राह्मण ही होगा। जैसे ऋष्यशृंग का वर्णन आया है, ऋष्यशृंग हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, और हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए तो पशु नहीं हुए, वो ब्राह्मण कहे गए हैं, ऋषि कहे गए हैं। देखिए, विभांडक सुतम राजन ब्राह्मणम वेद पारगम। विभांडक के पुत्र हैं ऋष्यशृंग, क्या है? ब्राह्मण है, भले हिरणी के गर्भ से हुए। गोकर्ण जी हैं, भले गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए, क्या है? ब्राह्मण हैं। अब क्यों? कहते यस्मात् बीज प्रभावेण तिर्यज्ञ ऋषयो भवन। बीज के प्रभाव से तिर्यक योनि में उत्पन्न होने वाले भी ऋषि हुए, ब्राह्मण हुए। तो धीवर की कन्या से उत्पन्न होने पर भी व्यास जी क्या है? ब्राह्मण है, क्योंकि पराशर जैसे महर्षि का वीर्य है, तो व्यास जी अपने को ब्राह्मण कहे। तो अब जब व्यास जी स्वयं अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, तुम शूद्र मानते हो, तो हम क्या करें इसमें? ये तो तुम्हारे प्रज्ञा का अपराध है। अब महर्षि वाल्मीकि के विषय में आइए। महर्षि वाल्मीकि को भंगी समझ लेना, यह भी मूर्खता है, भ्रांति है। भ्रांति क्यों हुई इसको हम बतलाएंगे। पहले आपको हम ये बतलाना चाहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की जीवनी स्कंद महापुराण के अनेक खंडों में, अनेक स्थानों में आई है। जैसे स्कंद पुराण में आप देखिए, अवंती क्षेत्र का महात्म्य है, उसमें इनका नाम अग्निशर्मा बताया गया, ब्राह्मण बताया गया है। और अध्यात्म रामायण में भी इनको ब्राह्मण कहा गया है, और भविष्य महापुराण में इनको ब्राह्मण कहा गया है। तो जहां भी देखिए वहां पर इनको ब्राह्मण कहा गया है। अब महर्षि वाल्मीकि स्वयं को, ये तो व्यास जी कह रहे हैं, ब्राह्मण, और महर्षि वाल्मीकि स्वयं कह रहे हैं अपने को कि मैं क्या हूं। तो महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं देखिए। भगवान श्री राम के यज्ञ स्थल में जब श्री जानकी जी की पवित्रता का प्रश्न उठा, तो स्वयं महर्षि वाल्मीकि प्रतिज्ञा करते, शपथ लेते हैं। इन्होंने अनेक प्रकार की शपथ ली है, जिसमें एक शपथ है, कहते हैं प्रचेतसोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन न स्मराम्यन्यतम वाक्य मिमौ तु तव पुत्र कऊ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 96वें सर्ग का ये 19वां श्लोक है। प्रचेतसोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन,
हे श्री राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। तो प्रचेता तो शूद्र है नहीं, तो व्यास जी कह रहे हैं ब्राह्मण है, और ये अपने को प्रचेता का पुत्र कह रहे हैं। अब प्रचेता ब्राह्मण में आते हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि क्या है? ब्राह्मण है। दूसरी बात कि मैंने पहले ही बताया है कि जब ब्रह्मा जी इनके आश्रम पर आते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जब इनके मुख से मां निषाद प्रतिष्ठान श्लोक निकला, श्री ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने इनको ब्राह्मण शब्द से संबोधन किया। कहते हैं मच्छंदादेव ते ब्रह्मन प्रवृत्तयम सरस्वती। ब्रह्मन ये ब्राह्मण के लिए संबोधन होता है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी के कथनानुसार और स्वयं वाल्मीकि जी अपना परिचय देते हैं, स्वयं व्यास जी इनको ब्राह्मण कहते, इसलिए ब्राह्मण है। अब प्रश्न ये उठता है, तो इनको शूद्र कैसे लोगों ने समझा? तो इसका ये रहस्य है, जैमिनीय अश्वमेध पर्व जो है उसमें स्वपच वाल्मीकि की चर्चा आई है। स्वपच वाल्मीकि बहुत बड़े भक्त थे और युधिष्ठिर जी का यज्ञ उन्हीं के आने पर पूर्ण हुआ, क्योंकि भगवान का भक्त यदि पहुंच जाए तो कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है। तो स्वपच वाल्मीकि को लोगों ने रामायणकार महर्षि वाल्मीकि समझ लिया है। स्वपच वाल्मीकि को भी हम प्रणाम करते हैं, परम भक्त थे, और ब्रह्म तत्वज्ञ स्वयं व्यास जी के द्वारा और स्वयं अपना परिचय देने वाले महर्षि वाल्मीकि विप्र हैं, उनको प्रणाम करते हैं। श्री व्यास जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूं, और श्री सूत जी के वध से ब्रह्महत्या लगी, बलराम जी को ब्राह्मण के वध से ब्रह्महत्या लगती, इसलिए तीनों ब्राह्मण हैं। इस तथ्य को हमें सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए। जय श्री राम।